नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनसाइट्स विथ अनुपमा पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ ज्योतिष के एक विषय के साथ। आज का जो विषय है वो है कि शादी में देरी क्यों हो जाती है, क्यों किसी की शादी जल्दी नहीं होती, कारण क्या होता है। और ये जो विषय है ये मुझे सूझा यूट्यूब पर, एक बुजुर्ग ज्योतिषी को मैंने देखा, इस विषय पर वीडियो बनाए थे और मैंने उनका वीडियो इसलिए देखना शुरू किया कि मुझे लगा जो लोग बुजुर्ग होते हैं उनके पास बहुत सारा अनुभव होता है, प्रत्यक्ष जो देखते हैं वो बताते हैं, लेकिन वहां पर वो बहुत सारी गलत चीजें बता रहे थे जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि जो सत्य है वो ही हमेशा रहना चाहिए। और सत्य जो है वो यही है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। तो उनका कहना था कि इन भावों में नेगेटिव ग्रह हो नवांश कुंडली में तो व्यक्ति की शादी में देरी होती है। और दोस्तों मैंने इसके बिल्कुल उल्टा देखा, तो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी शादी का देरी होने में किसका हाथ होता है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं मेष लगन की कुंडली है, सप्तम भाव जो होता है तुला राशि होता है, तो शुक्र जो है इनका सप्तमेश हुआ। इन भावों में कहीं भी शुक्र बैठा है वो जब एक्टिवेट होगा तो ये शादी कराएगा। जिन नक्षत्रों में शुक्र बैठा है और नक्षत्र पति इधर सप्तम भाव में हो या उसको देख रहा हो सप्तम को, तो वो भी शादी कराएगा। यहाँ सप्तम में जितने भी ग्रह बैठे हैं वो शादी कराएंगे। सेकंड हाउस में अगर कोई ग्रह बैठा है, सेकंड लॉर्ड जब एक्टिवेट होगा तो आपकी फैमिली को बढ़ाएगा, तो वो भी आपकी शादी कराएगा। लाभेश शादी कराता है। अगर मान लीजिए आप शादी के योग्य हो गए हैं और लाभेश एक्टिवेट हुआ और इसका प्रत्यंतर दशा आ गया या अंतर दशा आ गया तो शादी होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखना है सेकंड हाउस, सप्तम और 11th, ये तीन भाव जब एक्टिवेट होते हैं किसी भी तरह से तो ये शादी कराते हैं अगर आप शादी के योग्य हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके सप्तम की दशा नहीं आ रही और यहाँ पर किसी और ग्रह का इन्फ्लुएंस नहीं है तो आपकी शादी में देरी होती है। मान लीजिए कि आप इसी इसी चार्ट को देख लीजिए, ये मेष लगन है, अगर शुक्र की दशा नहीं आएगी और शुक्र के अलावा किसी ग्रह का इसके ऊपर प्रभाव नहीं है तो इस व्यक्ति की शादी में बहुत देरी हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों एक ये चीज हो गया कि शादी में देरी क्यों हो जाती है, जब सप्तम में बहुत सारे ग्रहों का इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई ग्रह दृष्टि नहीं दे रहा है, सप्तमेश अगर उसकी दशा नहीं आई। यहाँ हम सिर्फ शादी में देरी की बात कर रहे हैं, शादी में सुख की बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग मैटर हो गया। सिर्फ देरी और जल्दी की बात कर रहे हैं। शादी जल्दी किस कंडीशन में हो जाती है और देरी किस कंडीशन, यही विषय है। तो देखिए दोस्तों जल्दी का और देरी का सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि सप्तमेश का एक्टिवेशन। सप्तमेश जब एक्टिव होगा, लाभेश एक्टिवेट होगा, सेकंड लॉर्ड होगा तो शादी होगी। और अगर आप शादी के योग्य हो गए हैं तो जरूर होगी। अब दोस्तों उन्होंने कहा नवांश में अगर लगन में सप्तम में क्रूर ग्रह है, पापी है, तो देरी करते हैं। मैंने देखा कि एक व्यक्ति के कन्या लगन की कुंडली है, सेकंड हाउस में तुला राशि पड़ता है, वहां राहु विराजमान है, नवांश में सप्तम आ गया है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है और यहाँ सूर्य केतु है। उनकी शादी हो गई 22 साल में। अब 22 साल से कम में आजकल किसकी शादी हो रही है, हालांकि उनकी आजकल की शादी नहीं है, 20-25 साल हो गया, लेकिन दोस्तों उनकी राहु की दशा में शादी हुई। अब जानते हैं आपके राहु की दशा 18 साल की होती है। अब किसी व्यक्ति की जल्दी राहु की दशा शुरू हो गई तो 18 साल में व्यक्ति का एजुकेशन भी होता है, 18 साल में व्यक्ति की शादी और संतान सब कुछ होता है। उसी 18 साल में उनकी शादी भी हुई, जॉब भी हुआ और उनके 2 बच्चे भी हुए। तो दोस्तों वो जो राहु है उनकी कुंडली में अच्छा रिजल्ट दे रहा है। हालांकि राहु केतु के दशा में अगर आपके जीवन में कुछ भी होता है तो आप ये मानकर चलिए कि उस भाव से संबंधित आपको पीड़ा ज्यादा मिलेगी, क्योंकि हमारे पास्ट के कर्म होते हैं राहु केतु, और ये जब एक्टिवेट होते हैं तो दुख तकलीफ भी आता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि राहु हमेशा इंसान की शादी तोड़ेगा ये, क्योंकि राहु मटेरियलिस्टिक ग्रह है
भौतिक ग्रह है, वो भौतिक सुखों में कमी नहीं करता है, उसमें बढ़ा के करता है। केतु घटा देता है लेकिन राहु नहीं। लोग कहते हैं राहु विच्छेद कर देगा, राहु भ्रम जरूर पैदा करेगा, लेकिन राहु आपको संसार में लपेटता है, आपको बहुत अच्छे से लपेटता है। रिश्ते तोड़ेगा नहीं बल्कि रिश्ते जोड़ेगा, और वो आपको संसार में एकदम से घुमाता रहेगा। तो वो इसलिए राहु से संबंधित आप ये बिल्कुल मत कहिए कि वो विच्छेद करेगा। तो देखिए राहु जब उनका नवांश कुंडली में यहाँ चंद्रमा के साथ बैठा, तो राहु के दशा में उनकी शादी 22 साल में हो गई। तो अब ये हमारे सामने प्रत्यक्ष एक चार्ट है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो हमारे ही रिश्तेदार हैं। तो अब बताइए कि कैसे हम ये मान ले कि यहाँ पे कोई नेगेटिव ग्रह शादी नहीं करने। देखिए कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव ग्रह किसी भी इवेंट को रोकता नहीं है। अगर वो पीड़ित कर रहा है किसी भाव को और वो कारक नहीं है तो वो अलग बात है। अब उनके कुंडली में तुला लगन में बैठा हुआ है, तो तुला में वो अच्छा रिजल्ट देता है और उसने दिया। तो इसी वजह से दोस्तों ये चीज आप जब प्रिडिक्शन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए मैं एक इंसान को जानती हूँ जिनकी शादी 11th लॉर्ड की दशा में हुई। 11th लॉर्ड जब सप्तम नक्षत्रों से संबंध बना लिया तो उनकी शादी 11th, क्योंकि ये लाभेश है और शादी भी लाभ में आता है। तो जब सेकंड हाउस सप्तम और 11th और कई बार छठवां भाव भी एक्टिवेट होता है तो आपकी शादी करा देता है। तो दोस्तों ये इस तरह से हम देखते हैं। देरी का मुख्य कारण होता है सप्तमेश का जो दशा है उसमें देरी होना, बाकी कोई और बात नहीं है। कोई भी नेगेटिव ग्रह शादी आपका नहीं रोकता है, बल्कि जब उसका दशा आएगा और वो सप्तम से संबंध बना रहा है सेकंड हाउस से और लाभ भाव से, तो वो आपकी शादी अपनी दशा में 100% कराएगा। मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विषय के साथ। बुध हो गया है बकरी और मेरा जीभ जो है लड़खड़ा रहा है, माफ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।